पॉलिटिकल साइंस क्लास 8 चैप्टर 5 सामाजिक न्याय के क्वेश्चन आंसर। संविधान के अनुच्छेद डैश में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया, 17 में किया गया था, अनुच्छेद 17 में। झारखंड की आबादी में डैश प्रतिशत आदिवासी है, 26। झारखंड में डैश प्रकार की अनुसूचित जनजाति रहती है, 32। ठीक है। भारत में डैश राष्ट्रीय पार्क है, तो 54 राष्ट्रीय पार्क मतलब 54 राष्ट्रीय पार्क है। राजेंद्र सर्चर समिति डैश संबंधित है, डैश से संबंधित है, मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। सामाजिक न्याय क्या है? सभी कानून देश के लिए सभी नागरिक पर समान रूप से लागू होते हैं और कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं, और कानून निष्पक्ष रूप से सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है और कानून कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ये हो जाएगा इसका आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक शब्द का क्या अर्थ होता है? इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए किया जाता है जो संख्या में बहुत दृष्टि से कम होते हैं। इसको मार्जिन या माइनॉरिटी भी कहा जाता है। ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्या उद्देश्य है? ये कानून कहता है कि ऐसे जाति के साथ अशोचनीय व्यवहार दंडनीय होगा और ऐसा करने वाले को जुर्माना या सजा हो सकता है और पीड़ित व्यक्ति मुद्दाओं पर आवाज़ उठाने पर हकदार हो सकता है। ठीक है। मुआवजे का भी हकदार हो सकता है और लोग इस पे मुद्दा भी उठाते भी हैं। कुछ K+ भी है इस पे कि इस अधिनियम के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। किसी जाति को खाद्य पदार्थ विवश नहीं कर सकते हैं, आप खाने पीने पर रोक टेक नहीं कर सकते। इन्हें अपमानित करना दंडनीय होता है। इनके समाज की महिलाओं को अपमान ना करें। ठीक है। इनके ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा ना करें। इनके समाज के साथ सूचक शब्द का प्रयोग ना करें। जैसे आप लोग बोल देते हो या हम लोग भी बोल देते हैं कभी कभी, या फिर और सब लोग बोल देते हैं अरे तू तो ये जात है वो जात है, तो ये सब चीज़ का व्यवहार नहीं करना है, और ना 1989 के अंतर्गत दंड घोषित किया जाता है। ठीक है। उसे दंडनीय माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि आदिवासियों के हस्याकरण से क्या समझते हैं आप? इसका अर्थ होता है कि जिसके किनारे या हसिया मार्जिन एरिया, जैसे कि कॉपी में लाइन ये खींचा हुआ है तो इसे ही मार्जिन एरिया कहा जाता है। ठीक है। तो ये हस्याकरण जो होता है ये क्यों होता है? तो में ढकेला जाता है। इसका अर्थ आंसर हो जाएगा कि इसका अर्थ है कि जिसे किनारे या हसिया मार्जिन में ढकेला जाता है, इसके लिए गरीबी एक प्रमुख कारण है। हस्याकरण का मतलब मार्जिनेशन होता है, और अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल ST जो आते हैं इनको इसी में रखा जाता है। ठीक है। जनगणना से इनकी CSF इंपॉर्टेंट्स वर्ड है जिसका मैंने इंग्लिश मीनिंग यहाँ लिख रखा है। तो जो हस्याकरण जो होते हैं इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, इसीलिए उनको ST SC को आरक्षण मिला है, जो कि गरीबी रेखा के तहत आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि आदिवासी समाज औरों से किस तरह अलग है? इसके धर्म, व्यवहार, भाषा अन्य से भिन्न होते हैं और ये औरों से अलग दिखते हैं। इनके बीच ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है, इसीलिए। और 4 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें।